मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। जिंदा मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में, हाँ आप हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं, फेसबुक के कई पेजेस पर, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मैं खुदावंद का खाकसार खादम होते हुए आपकी खिदमत में आदाब बचा लाता हूं और अपने लिए बायसे फख्र और शर्फ और आजाज की बात समझता हूं कि खुदावंद का खादम होते हुए खुदावंद ही की आवाज को खुद सुनूं और आप तक पहुंचाने वाला हूं। मेरा ईमान है कि इस कलील से वक्त में खुदावंद मुझे भी और आप में से हर एक को अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से खूब सेर और आसूदा फरमाएंगे। मेरा मजमून है, ए अच्छे और दयानतदार खादम, शाबाश। ईमानदारों, एक ईमानदार की जिंदगी इस दुनिया में बड़ी कठिन और बड़ी मुश्किल है। हर तरफ से हमारा दुश्मन अबलीस मुख्तलिफ तरह के तीर हमारे बरखिलाफ फेंकता है कि हम ढेर हो जाएं और खुदावंद के नाम की तकफीर करें। खुदावंद ने हर ईमानदार को खास जिम्मेदारी सौंपी है। वो किसी ही कलीसिया का ईमानदार क्यों नहीं, आपका किसी ही कलीसिया से ताल्लुक क्यों नहीं, हर ईमानदार को एक खास जिम्मेदारी सौंपी है और वो ये कि इस इंजील के पैगाम को कौमों और उम्मतों में लेकर जाए। सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी हो, कौमों को शागिर्द बनाया जाए और बाद इस शागिर्दियत उनको खुदावंद यीशु मसीह से और ज्यादा कुर्बत में रहते हुए मजबूत किया जाए। एक ईमानदार इस दुनिया में कतई तौर पर सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि दूसरों के लिए नमक और नूर का किरदार अदा करे। हर ईमानदार इस दुनिया में एक ऐसे खत की मानिंद है, एक ऐसी चिट्ठी, एक ऐसे लेटर की मानिंद जिस पर एक खास मैसेज है। और वो ईमानदार खा अपने तर्जे हयात से, खा वो अपनी गुफ्तगू से, खा एलानिया तौर पर मसीह खुदावंद से मुताल्लिक बताते हुए गोया वो मैसेज दे रहा होता है। अगर एक ईमानदार की बाई दवे अगर जबान ना हो, गूंगा हो, तो भी उसको खास जिम्मेदारी सौंपी गई और वो अपने कामों से, अपने हाथों से, अपनी आंखों से इस खिदमत गुजारी के काम को कर सकता है। नाबीना ईमानदारों के लिए भी ब्रेल सिस्टम है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी मोमन, मसीही
ईमानदार के पास कोई उज़्र नहीं है कि वो मसीह खुदावंद की प्रचार ना करे और दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह से मुतारिफ ना करवाए। आपकी तवज्जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ ले जाते हुए मैं फिलिपियों के खत से एक आयत आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। यह खत गालिबन 62 से 68 के बीच में पौलुस रसूल ने यानी पहली सदी ईस्वी में रोम में कैद के दौरान लिखा। इस खत में वो फिलिप्पी के ईमानदारों को जो मकेदुनिया में फिलिप्पी है इनकरेज करता और शुक्रगुजारी करता है कि उन्होंने गुर्बत, दुखों, सताए जाने के बावजूद यरूशलेम की गरीब कलीसिया की फिनेंशियली हेल्प की। शुक्रगुजारी के तौर पर उनकी तारीफ करता है। अगरचे कुछ और भी फिलिप्पी की कलीसिया में बाद में वाकयात हालात हुए जिन पर भी मुकद्दस पौलुस उंगली उठाते हैं, लेकिन बिलखुसूस इस बात के लिए कि शुक्रगुजारी हो और दुखों और तकालीफ में वो मसीह खुदावन में शादमान और खुश रहे। सिस्टर रबीना ने दुआ की और उस दुआ में उन्होंने ईमानदार मसीही मोमिनीन से मुताल्लिक एक जुमला अदा किया। उसका लुब्बे लबाब यह था कि हम आखिरी वक्त तक मोमिनीन कलीसा ईमानदारों, हम आखिरी वक्त तक खुदावंद के साथ वफादार हूं, खा हमें जामे शहादत क्यों ना नोश करना पड़े। और पौलुस रसूल ने जब यह कलीसिया मकेदुनिया में बहुत पहले कायम की, तो अब बाद में जब रोम से इस कलीसिया को खत लिखा जाता है, तो इस खत में बिलखुसूस 2 बाब और उसकी 17 आयत में और 18 छोटी सी है, दोनों को तलावत कर लूंगा। मुकद्दस पौलुस उनको अपनी जात से मुताल्लिक नमूना देते हुए बताते हैं। ईमानदार के ईमान की इंतहा देखिए कि पौलुस के सामने गोल और मकसद क्या था। आपने फरमाया, और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूं और तुम सब के साथ खुशी करता हूं। तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। अगरचे इस खत का मजमून है मसीह में शादमानी या मसीह में खुश रहो, पूरे खत का मजमून। लेकिन इस आयत में मुकद्दस पौलुस उन ईमानदारों की हौसला अफजाई के लिए क्या कहते हैं कि आपके ईमान की कुर्बानी बड़ा दुख सहा है, ए फिलिप्पी के ईमानदार मसीहो, और जो खिदमत आप करते हैं, मैं उसको देखते हुए अपने आप में यूं महसूस करता हूं कि अगर मुझे तुम्हारे साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मुकद्दस पौलुस की गवाही सुनिए
कि आपने कहा कि मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े, खून भी बहाना पड़े, आई एम रेडी टू गो थ्रू इट। मुकद्दस पौलुस से राहे दमिश्क पर जब मसीहा ने मुलाकात की तो आपने पौलुस को फरमाया कि अगरचे तू मेरे हाथ में एक चुना हुआ वसीला है यहूदियों और गैर कौमों के लिए, तुम्हें मेरी खातिर और इंजील की खातिर बहुत दुख उठाना पड़ेगा। माजी में मसीहा ने जो अपने दीगर शागिर्दों को तालीम दी, उनमें से एक बात यह थी कि अगर कोई मेरे पीछे आए तो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे आए, यानी मेरे दुखों में शरीक हो। आपने फरमाया अगर कोई अपनी जान को अजीज रखेगा तो वो अपनी जान को गंवाएगा, और अगर कोई अपनी जान को इंजील की खातिर और मसीह की खातिर गंवाएगा, हालेलुया, वो अपनी जान को बचाएगा। कितनी जबरदस्त गवाही खुदावन यीशु मसीह ने दी। और मुकद्दस पौलुस बाद में क्या कहते हैं एक और मकाम पर कि मैं मसीह की मोहब्बत के दाग अपने बदन पर लिए फिरता हूं। मसीह से मोहब्बत रखते हुए जो कांटे पौलुस को चुभते थे, जो दुख और तकालीफ सहे, जो पौलुस को मार पड़ी, जो कैद में रहा, बैंत लगते रहे, मुख्तलिफ खतरात में पड़ा, दरिंदों के सामने और रेंगने वाले जानवरों के सामने भी, लेकिन इस सब कुछ में मुकद्दस पौलुस खुदावंद के साथ वफादार रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मालिक ने कहा कि अपनी जान को बचाना नहीं है, और अब हाल पर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो इस सच्चाई को जानते थे। अमाल 20 बाब मैं नहीं पढ़ूंगा, कई दफा उसका जिक्र किया। मुकद्दस पौलुस जब अपने आखिरी मिशनरी सफर में वापस अपनी पेशी के लिए रास्ते में है, मिलीतस में पहुंचे, इफसस के बुजुर्गों को बुला भेजा, और इंतहाई बुजुर्गी के आलम में जब वो मुकद्दसीन आपके पास आते हैं तो मुकद्दस पौलुस उनका हौसला बंधाते हैं अपनी जिंदगी की गवाही देकर कि ईमानदारों, मैं अब यरूशलेम जाता हूं, न जाने मेरे साथ क्या होगा। मासवा, कैद और मुसीबतें मेरे लिए तैयार हैं, और रूह, खुदा का रूह मुझे कहता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी जान को अजीज नहीं रखता, मासवा उस खिदमत के जो मैंने खुदावंद से पाई है। ईमानदारों, मैं और आप, अगर हम अपने ईमानदार होने की जो कीमत अदा करनी है उसको देखना चाहें तो इब्तदाई सदी ईसवी के मोमिनीन की तारीख को उठाकर देख सकते हैं उसकी वर्क गर्दानी करने से। इंजील पाक में भी कई मुकामात पर इब्तदाई शुहदा के रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। दिन ब दिन ईमानदारों के लिए हल्का तंग होता चला जाता है इस कुर्राए अर्ज पर। हमारी इस दुनिया में बहुत कम सुनवाई होती है। मैं भी खुदावंद की तरफ से अब यही हो, क्योंकि सताए जाने की बाबत तो हमें बारहा बार कहा गया खुदावंद के मुकद्दस कलाम में। मुकद्दस याकूब भी क्लियरली वाज़े तौर पर बताते हैं, जो आखिर दम तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। और मुकद्दस पौलुस
इस आयत में ये नेरा होंठों से नहीं कह रहे थे कि अगर मुझे तुम्हारी खातिर अपनी जान भी देनी पड़े, खून भी बहाना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। यह कहना बहुत आसान है। मैं नहीं पूछना चाहता, ना मैं पूछूंगा। लेकिन अगर आज हम किसी आम महफिल में हों और ऐसा वक्त आ जाए कि अपनी जान का नजराना मसीह की खातिर दिया जाए, हम उस वक्त क्या करेंगे? जवाब अपने आप को देने की जरूरत है। मुझे नहीं, मैं अपने आप को जवाब देता हूं। मैं जानता हूं कि मैं कितना मसीह में ईमानदार हूं। आप अपने बारे में जानते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम आखिरी दम तक मसीह के पीछे सलीब उठाकर चलने, गवाही देने में, दूसरों में इंजील की प्रचार करने में बरसरे पैकार और सरगर्म अमल हैं और रहेंगे कि नहीं? मैं अक्सर औकात कहता हूं, हमारे टेलीविजन के जरिए से, फेसबुक पेजेस पर, स्काइप आईडीज पर, व्हाट्सएप पर जो कलाम सुनते हैं हम, अगर उसका हम पर असर नहीं होता या हम उसको असर करने नहीं देते, होने नहीं देते, तो इन इबादत का कुछ फायदा नहीं, मासवा वक्त के ज़िया के। यही तो वो सदाकत है जो खुदावन के इस जिंदगी बख्श कलाम से हम सीखते हैं। एक और मुकाम पर मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जिंदा रहना मसीह और मरना नफा है। वो क्लियरली इस बात से मुताल्लिक बताते हैं कि मैं अगर जी रहा हूं तो कै के लिए, और अगर मरूंगा तो कै के लिए। मैं और आप किस मकसद के लिए अपना जीवन बसर कर रहे हैं? मैं जानता हूं हमारे साथ पेट लगा हुआ है, हमारे साथ हमारे औलाद, बहन, भाई, बच्चे हैं। ऑफ कोर्स इट इज। क्या इब्तदाई कलीसिया वाले लोगों को ऑटोमेटिकली मुंह में आकर बिरयानियां पड़ती थी? नो। वो मेहनत करके और इस खिदमत गुजारी का काम करते थे। और मुकद्दस पौलुस की जिंदगी में हम इस हकीकत को देखते हैं कि वो ना सिर्फ इंजील की खातिर ये कहते हैं कि मैं तुम फिलिप्पी लोगों के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं और आप किस हद तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलने के दाई हैं? किस हद तक? वो आखिरी हद क्या है, सोचना है। शायद वियतनाम की बात है कि जब वहां पर बेदारी आई, इश्तराकियत थी वहां पर, और कहा जाता है कि जो परसिक्यूटर थे, गिरजाघरों के बंद दरवाजे, उन लोगों से मसीह की लहू की कीमत पूछिए कि कितनी है। गिरजाघरों के दरवाजे बंद, सिपाही आते हैं, गन्स तान के दरवाजों को कीक लगा के तोड़ते हैं, पुलपट पर से लीडर को भी, कलीसियाओं को भी हाथ उठाने के लिए कहते हैं और कहते हैं, बंदूकें तान कर, खबरदार, तुम में से कोई भी यहां से हिला, अगर हिलेगा तो उसको हम गोलियों से भून देंगे।
और उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम में से कोई है जो अपनी जान को बचाना चाहे, चुप करके चंद लम्हे हैं, आप बाहर निकल जाएं इस दरवाजे से, जो अपनी जान बचाना चाहते हैं, वरना हम आपको गोलियों से भून देंगे। जो बेंचीज पर बैठे थे उनमें से बहुतेरे ऐसे थे जो यूं करके कभी इस तरफ देखते और कभी उस तरफ देखते कि अब हम करें तो क्या करें। और एक बंदा उठकर बाहर गया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ओहो, और यूं उस गिरजाघर में चंद आखिरी लोग रह गए और उन्होंने ये कहा, अगर तुम गोलियों से हमें भून दो, डजंट मैटर, क्योंकि हम अपने खुदावंद के हैं और अब हम वापस आने के नहीं। वी हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उन लोगों ने कहा, सिपाहियों ने, अच्छा बंद कर दो दरवाजे, अब इनको हम मजा चखाते हैं। अगर कोई अब भी है अपनी जान छुड़ाना चाहता है, निकल जाए चुप करके यहां से, क्योंकि इसके बाहर कोई मौका नहीं होगा। उन सब ने कहा, आपने जो काम करना है करो, हम बाहर नहीं जाएंगे। हिस्ट्री बताती है कि वो जो सिपाही थे उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे रख दी और उनको कहा, खड़े हो जाओ। और फिर वो जो लोग थे उनको यूं अपने बाजुओं में लिया और उन्होंने कहा, हम देखना चाहते थे कि खोटा कौन है और खरा कौन है। हम मसीही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ईमानदार लोगों के लिए जो आखिरी दम तक बर्दाश्त करते हैं। और अब जब मैं दूसरा तिमुथियुस का खत देखता हूं, पौलुस अपने रूहानी फर्जंद तिमुथियुस को खत लिखते हुए इसके 4 बाब और उसकी 6 आयत में क्या फरमाते हैं। मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ 1 आयत, 6 आयत। आपने तिमुथियुस को फरमाया बुजुर्गी के आलम में, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ गया। मैं अब कुर्बान हो रहा हूं। फिलिप्पी की कलीसिया को क्या कहा कि अगर मुझे आपकी खातर, इंजील की खातर, मसीह की खातर कुर्बान भी होना पड़े, आई एम रेडी फॉर दैट। दूसरा तिमुथियुस 4:6 में क्या कहते हैं, अब मैं कुर्बान होने को हूं, अब कुर्बान हो रहा हूं, मेरे कूच का वक्त आ गया। पौलुस को मालूम था कि मैंने अपनी नेचुरल मौत नहीं मरनी, मैंने कुर्बान ही होना है। कुर्बान होने वाला, मैं सलीबे कलवरी वाले की बात कर रहा हूं, वो कुर्बानी मांगता है। और अगर मसीही ईमानदार कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हमारा ईमान जरा देखना है कि कहीं 2 नंबर तो नहीं। और 2 नंबर कोई भी चीज कुछ भी नहीं होती, नकली होती है। पौलुस जानते थे कि अब मेरा वक्त आ गया कि मैं इस दुनिया से कूच करूं। यूसिबस जो तारीख का मुअर्रिख है, इब्तदाई कलीसिया की तारीख का, उस मुवर्रिख ने यह कहा कि मुकद्दस पौलुस को रोम की कैद से ही पकड़ा गया और
इस खत के लिखने के शायद कुछ ही अरसा के बाद, जब पौलुस ने कहा ना मैं कुर्बान होने को हूं, इसके कुछ ही अरसा के बाद नीरो, जो रोम का हुक्मरान था, पौलुस को निकाला और सिपाहियों के जरिया उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। काहे के लिए? इंजील की खातिर और मसीही ईमान की खातिर। अजीजों, मैं आपको हौसला देना चाहता हूं। ये मेरे हौसले की और ईमान की मजबूती की बातें हैं। ये आपके हौसले और ईमान की मजबूती की बातें हैं कि मैं और आप आज कहां हैं और हमारे ईमान का मयार क्या है। जमीन वालों ने तो पौलुस की गर्दन तन से जुदा कर दी, लेकिन आसमान वाला आसमान पर खड़ा अपने हाथ खोलकर पसारे हुए पौलुस को वेलकम करता था, उसकी रूह को वेलकम कर रहा था और कहता था, ए अच्छे वफादार देनदार खादिम, वेलकम एंड वेल डन, शाबाश शाबाश। मेरा और आपका आज ध्यान किस तरफ है? हम कितने ज्यादा खुदावंद के साथ वफादार हैं? हमारी वफादारी इबादतों ही में नजर नहीं आनी चाहिए कि हम कितने पाबंद हैं। नो 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 नो। हमारी खुदावंद के साथ वफादारी, जब कोई भी हमें ना देखता हो तो उस वक्त हमें खुद नजर आती है कि मैं अपने खुदावंद के साथ कितना वफादार हूं और वो मुझसे और आपसे वफादारी की तवक्के करते हैं। जिंदगी का दीप तो एक दिन बुझना ही है ना। चिरागे जीस्त को गुल तो होना ही है। क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदावन अपने पाक और मुकद्दस हाथों से जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए छेदे गए, वो जिंदगी का ताज मेरे और आपके सर पर रखेंगे? क्या वो हमें दरे फिरदौस पर कहेंगे, वेलकम ए अच्छे और देनदार खादम, शाबाश। काश के पाक रूह मुझे और आपको आज के इस कलाम के मुताबिक, दुनिया हमें जाने या ना जाने, देखे या ना देखे, मसीह खुदावंद की वफादारी में अपनी जिंदगी का एक एक पल गुजारने का फजल अनायत फरमाए कि अगर ऐसा वक्त आ ही जाए कि हमें मसीह की खातिर कुर्बान होना पड़े, हम रेडी हूं इस प्याले को पीने के लिए। God bless you all and have a great time with the Lord Jesus Christ. Amen and amen.